नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि तहसील कैसरगंज में मैं एक एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवा रहा हूं और ये प्रतियोगिता जो एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है ये प्रतिभा संरक्षण सेवा न्यास और कोशिश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इसका पेपर कल होगा। कल मीन्स 16 नवंबर दिन रविवार को इसका पेपर होगा। देखिए, इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 जिसको हमने प्राइमरी सेक्शन नाम दिया है, ये बच्चे 9 बजे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में पेपर देंगे। जबकि जो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 मीन्स जूनियर सेक्शन के जो बच्चे होंगे वो 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में पेपर देंगे। और जो सीनियर सेक्शन है मीन्स क्लास 9th to 12th ये सभी बच्चे दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में पेपर देंगे। पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। बहुत जो प्रश्न होंगे कहीं बाहर से नहीं होंगे, सारी चीज़ें आपकी किताब से पूछी जाएंगी। जो लेवल होगा वो लगभग NCERT कक्षा 3 का हमने पैटर्न रखा है 3, 4, 5 में, 6, 7, 8 में 6 का NCERT कक्षा 6 को मैंने फॉलो किया है और कक्षा 9, 10, 11, 12 में 9 को फॉलो करूंगा। देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी से भी 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी से भी लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान भी होगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा और एक आधे क्वेश्चन हो सकता है आपको करंट अफेयर्स से भी देखने को पेपर में मिले। पिछले साल भी मैंने इस प्रतियोगिता को करवाया था और पेपर में कुछ त्रुटियाँ बच्चों ने इस तरीके से की थी। गोला आपको एक ही भरना है क्योंकि OMR सीट पे आपका परीक्षा ये लिया जाएगा। तो OMR भरते समय अगर आप गोला भर रहे हैं और अगर एक बार आपने गलती से भी किसी सपोज दैट आपने सोचा कि बी वाला ऑप्शन सही होगा और बी वाले पे आपने क्लिक कर दिया और सही ऑप्शन था सी वाला, तो अब आपका वैसे भी गलत हो गया, चाहे आप उसको काट करके दूसरा गोला भरते हैं। मीन्स गोला भरते समय आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। एक ही गोला केवल आप भर सकते हैं एक प्रश्न में, आप दूसरा भरते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। और इसमें माइनस मार्किंग है फ्रेंड्स। माइनस मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत जाता है, आंसर जो अभी आप दिए हैं उस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आपका 0.5 मीन्स आधा नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के बातें आपको समझ में आ गई हैं। पेपर आपका कल मीन्स 16 नवंबर को है। टाइमिंग मैंने बता दिया है, प्राइमरी सेक्शन 9 बजे से 10 बजे के बीच में होगा, जूनियर सेक्शन दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच में होगा और सीनियर सेक्शन मीन्स 9 से 12 तक वाले छात्र छात्राएं वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में होगा। सिलेबस मैंने बता दिया, NCERT किताब को फॉलो कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पे पेपर जो लास्ट ईयर पेपर हमने बनाया था। अगर किसी के पास है या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया होगा, वो भी उस पैटर्न को देख लें, उस फॉर्मेट को देख लें, उस प्रारूप को देख लें, क्योंकि उसी टाइप के प्रश्न आपको पुनः एक बार फिर से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सेम प्रश्न नहीं होगा लेकिन फॉर्मेट, पैटर्न, आपका जो प्रारूप है वो सेम ही मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब आइए और आपका हमारे रामकृष्ण परमहंस PG कॉलेज कैसरगंज में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगा और आप सब बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इतनी टाइम थोड़ी मेहनत करिएगा, मॉर्निंग टाइम मेहनत करिएगा। पर्यायवाची है, विलोम है, ग्रामर के रूल्स हैं, हिंदी व्याकरण भी पूछी जाएगी, अंग्रेजी व्याकरण भी पूछी जाएगी, विज्ञान भी होगा, गणित भी होगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा। हर सेक्शन से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को दोस्तों जरूर मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ी सी धार दीजिए, मेहनत करिए और अगर सफलता अर्जित करनी है तो आपको मेहनत दोस्तों करना ही होगा। माइनस मार्किंग है इसलिए हर प्रश्नों पर गोला भरते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो माइनस मार्किंग आपका खेल बिगाड़ सकता है। और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप लोग पेपर दीजिएगा। कल आप सबका इंतजार रहेगा, सभी प्यारे प्यारे बच्चे कल आएंगे, बहुत आनंद आने वाला है। मस्ती के साथ पेपर दीजिए, उस पल को एंजॉय करिए और यही सफलता और असफलता आपको कभी डरा नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक सीढ़ियाँ हैं। कभी आप सफल होंगे, कभी आप असफल होंगे, लेकिन हमको बखूबी लड़ना है। आप जम के मुकाबला करिए, जम के परीक्षा दीजिए। पास होना और फेल होना ये बाद में निर्धारण होगा। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, आप अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।